क्यूट से स्वीट स्वीट से हैं क्या? एक बार फटाफट से हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस लगवा देगा कि हाँ मैडम जी हम तो आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से भाई सब लोग अपने अटेंडेंस लगवा दो और अपने सभी दोस्तों को बुला लो जो अब तक ईद मना रहे हैं, है ना। तो बच्चों सब लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो और अपने सभी दोस्तों को बुला करके जो है बिठा लो, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा दमदार। और रुचि मैम तो वैसे दम वाली हैं। तो गाइज एक बार फटाफट से ना पूरा कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए तुम्हारी जोश और एनर्जी के साथ, क्योंकि तुम्हें पता है मैडम जी कल दो चीजें चाहती हैं। क्या चाहती हैं? जोश और एनर्जी। तो भाई उतना ही जोश और उतनी ही एनर्जी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए जितना कि बच्चों मेरे अंदर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई जी, क्या बात है। तो क्या सब लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था? जल्दी से बताओ, क्या सब लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था? जल्दी से बताओ। हाँ जी, सबने लेक्चर नंबर 1 देख लिया? पक्का पक्का लेक्चर नंबर 1 देख लिया था? चलो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बहुत सुंदर बात है। चलो तो भाई लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, उसकी पीडीएफ मिल गई थी? सबको मिल गई थी पीडीएफ? जल्दी बताओ, सबको पीडीएफ मिल गई थी भैया? अरे क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या, सुस्ता रहे हो क्या? हाँ सुस्ताना नहीं है, सुस्ताना नहीं है, ठीक है। एक हफ्ते बाद क्लास हो रही है बच्चों, कोई सुस्ताएगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई सबके कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? हर एक बच्चा कमेंट करेगा यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ मैम मिल गया, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? नोट्स बना रहे हो ना बेटा? नोट्स बना रहे हो? कोई बात नहीं, जिस क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है उस क्लास के टीचर से बोल देना, वो आपको दे देगा, ठीक है। चलो और बच्चों देखो, तुम्हें पता है ना मैं वहां पर वीडियो भेजती रहती हूँ। हाँ बात अलग है, फिल्टर वाले भेजती हूँ, ठीक है। आजकल फिल्टर का जमाना है तो कहाँ से पीछे रहेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो बच्चों फिल्टर वाला वीडियो भेज दिया तुम्हें कि भैया आ जाओ क्लास में, तो तुम तक इन्फॉर्मेशन सारी पहुंच जाती है। So guys, once again, a very very good evening, a very warm good evening to all of you। और आज की क्लास में होंगे पूरे 10 नंबर पक्के, क्योंकि बच्चों प्रकाश का परावर्तन अगर तुमने समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए जिंगा लाला हो जाएगा। बिकॉज बच्चों इस चैप्टर, अगर देखो इस चैप्टर में बात करूं, सबसे बच्चों ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये बच्चों ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने पढ़ रखा है? जल्दी सच सच बताना, कितने लोगों ने पढ़ लिया है? कितने लोगों ने पढ़ लिया है और कितने लोग पहली बार पढ़ेंगे? जो मतलब मुझे पता है कितना तुम लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देखते रहते हो, बट वंस अगेन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर इस मतलब प्रकाश का परावर्तन को पहली बार पढ़ने आए हैं? पहली बार पढ़ रहे हो या फिर पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा है, आज ही पढ़ी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम पहली बार पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, चलो बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो मैं चैलेंज पे चैलेंज दूंगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ रखा होगा तो आज मैं तुम्हें और मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगी। मतलब ऐसा तुमने कहीं पर पढ़ा नहीं होगा, ऐसा तुम्हें पढ़ाया नहीं गया होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग ये, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उनको तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, वो तो एकदम बिल्कुल उनको तो चौकस समझ में आएगा, एकदम से चौकस चौकस समझ में आएगा। सो गाइज ये टॉपिक हमें पूरे दिलाएगा 10 नंबर, क्योंकि ये अगर ये टॉपिक आ गया, ये टॉपिक आ गया तो दर्पण आ जाएगा, दर्पण आ गया तो बच्चों फिर क्या होगा? फिर बेटा जी होंगे न्यूमेरिकल्स, और अगर सब कुछ आ गया तो भैया 10 नंबर तो पक्के ना हो गए। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक बार फटाफट से अपने परसेंटेज लिख दो कि तुम्हारा टारगेट क्या है। मैंने बोला है ना क्लास की स्टार्टिंग ही होगी कि भैया तुम्हारा टारगेट क्या है। क्या तुम्हारा टारगेट 90% है, 95 है, 80% है, फेल होना चाहते हो, पास होना चाहते हो, क्या है बच्चों तुम्हारा जो है टारगेट? क्योंकि बच्चों टारगेट बहुत जरूरी है। जल्दी से बच्चों, और क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों जो है छोटे से मोटिवेशन, बेटा जो है मोटिवेशन के साथ, है ना बच्चों। अभी जो है ना मैं हमेशा अपने जो बैच का बच्चा है उसको शेर बुलाती हूँ, अभी तुम्हें शेर नहीं बुला रही हूँ क्योंकि तुम्हें शेर बनाने में अभी टाइम है। अभी तुम लोग छोटे से चूजे हो, तुम लोग तो अभी है ना जस्ट 10th में आए हो, अभी तुम लोग छोटे छोटे चूजे हो, ठीक है। और इन चूजों को भी शेर बनने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बच्चों मुझे भी उस दिन का इंतजार है कि जब मैं तुम्हें शेर जो है बुलाऊंगी। सो गाइस आज बच्चों थोड़ा सा मोटिवेशन, है ना,
मोटिवेशन के साथ बच्चों क्लास स्टार्ट करेंगे कि दौड़ तब तक रहेगी, हम बच्चों तब तक मेहनत करेंगे, दौड़ तब तक रहेगी जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती, जब तक हमारे घर में मीडिया वाले नहीं आ जाते, जब तक हमारे घर में जो है पूरे मोहल्ले से मिठाई नहीं बंटवा दी जाती, जब तक हमारे पेरेंट्स प्राउड के साथ नहीं कहते कि भैया हाँ ये हमारा लड़का है और इसने जो है पूरे जो है स्टेट में टॉप किया है। तो बच्चों तब तक हमें पढ़ाई करनी है, इतनी मेहनत करनी है। तो बच्चों अब तुम लोग हो गए हो बिल्कुल मैम अभी टाइगर जिंदा है। अच्छा यार तुम लोग मोटिवेशन के बीच में अपना शुरू कर देते हो, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस स्टार्ट करते हैं और बच्चों स्टार्टिंग करेंगे क्लास की स्टार्टिंग करेंगे बच्चों एक छोटे से टेस्ट के साथ। अभी तो टाइगर जिंदा था, टाइगर मर गया क्या है? टाइगर मर गया क्या भाई कि टाइगर जेल के अंदर चला गया? क्यों? छोटा सा टेस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, 5 से 6 सवाल होंगे, ठीक है, बस 5 से 6 सवाल। ये 6 सवाल हम अपने मन से नहीं पूछ रहे हैं, ये 6 सवाल मैं पूछूंगी जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों होगा टॉपिक के बच्चों बाद होंगे न्यूमेरिकल्स एंड बच्चों उसके बाद होंगे और टॉपिक्स। तो बहुत मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। चलिए सो गाइस स्टार्ट कर, थम्स अप कर दो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप, पक्का 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 थम्स अप थम्स अप थम्स अप। रेडी हो, क्लास को लाइक करते जाओ। कौन है जो लाइक नहीं कर रहा है? पिटाई हो जाएगी। 297 भाई गलत बात है, जितने बच्चे उतने लाइक्स, सब लोग लाइक कर दो, अपना काम आके फटाफट कर दिया करो, है ना। एक टैडी मैम, अच्छा चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, टैडी बुला लो, नवरात्र का 9 दिन फास्ट रखा, उसके बाद एकदम से टैडी नहीं रहेंगे हम, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। सो गाइस क्लास की शुरुआत करते हैं। थम्स अप तुम्हारे आ चुके हैं, छोटे छोटे से अंगूठे तुम्हारे पास आ चुके हैं और बच्चों शुरू कर रहे हैं इसी के साथ आज की क्लास का सबसे पहला सवाल। बच्चों सवाल है बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा बच्चों आसान होने वाला है सवाल। सो गाइस भैया पोल वाले भैया रेडी हो गए हैं, अरविंद जी हो चुके हैं रेडी। सो बच्चों सबसे पहला सवाल कि प्रकाश क्या है असल में? What is light? लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? क्या एक वस्तु है या एक पदार्थ है या एक तरंग है या फिर एक ऊर्जा है? जल्दी बताओ प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? जल्दी से बताएंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? वस्तु? जी नहीं, वस्तु तो नहीं है, वरना घर पे ले आते। पदार्थ? जी नहीं, पदार्थ भी नहीं है। तरंग? हाँ प्रकाश तरंग है, पर यहाँ पर बच्चों जो सबसे सटीक आंसर होगा वो क्या होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की प्रकृति नहीं पूछी गई है, प्रकाश क्या है ये पूछा गया है। व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज द एनर्जी, लाइट इज द एनर्जी। प्रकाश कैसे चलता है? छोटे छोटे तुनके से पिद्दी से फोटोन के रूप में चलता है, जो कि क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट होते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। अगला सवाल बच्चों बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है तुम लोगों ने। अगला सवाल बच्चों प्रकाश कैसे चलता है? तो भैया प्रकाश चलता कैसे है ये बताओ। प्रकाश असल में चलता कैसे है? क्या सीधी रेखा में चलता है या टेढ़े में रास्ते में चलता है या चलता ही नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। प्रकाश चलता है बट कैसे? क्या सीधी रेखा में, टेढ़े मेढ़े रास्ते में? चलता ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। अगर हम यहाँ पे एक लगा दें, क्या लाइट लगा दें तो क्या होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ हमें सीधे रास्ते में ही इसका प्रकाश मिल रहा होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? प्रकाश हमेशा सीधे रेखा में चलता है। और अच्छी बात यह है कि लगभग 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये बता रहा है कि हमारा बच्चा कितना सीरियस है, स्टार्टिंग से ही कितनी मेहनत कर रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों प्रकाश चल सकता है। अभी तक सवाल था कि प्रकाश चलता कैसे है, अब बच्चों सवाल ये पूछा गया है कि प्रकाश चल सकता है। कहां कहां पर प्रकाश चल सकता है? क्या केवल वायु में या केवल जल में या निर्वात में या फिर सभी जगह चल सकता है? वेरी गुड अमित द्विवेदी, वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा। आयुष वर्मा, पूनम, आशीष, फैंटास्टिक, ओम शंकर, हेमंत, शिव भारी, प्राची, वेरी गुड। ओ माय गॉड मैं सबके नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, इतनी स्पीड में सबके कमेंट्स आ रहे हैं।
वेरी गुड सरिता, बहुत ही बढ़िया शनि बेटा, बिल्कुल सही कहा। प्रकाश चल सकता है बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कुछ नहीं होगा तब भी चलेगा, धड़ाके चलेगा, धड़ल्ले से चलेगा। इसका सबसे अच्छा बच्चों एग्जाम्पल क्या है? केवल निर्वात। बेटा निर्वात कहां पर है? अंतरिक्ष में, जहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है भैया, ना वहां पे धूल, ना वहां मिट्टी, ना वहां पे कोई गैस, कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, अगर प्रकाश को तुम किसी माध्यम में चलाना चाहते हो तो उसका पारदर्शी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बच्चों। ये देखो जो प्रकाश है वो कह रहा है भाई हमें देखो बिल्कुल साफ सुथरी बात पसंद है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ सब कुछ हो, यानी केवल वायु, केवल जल बच्चों, या फिर तेल, कांच, ऐसे माध्यम जो कि क्या है बेटा? ट्रांसपेरेंट हैं, जिनके आर पार देखा जा सकता है। वेरी गुड बच्चों, तो यहां पर क्या होगा? उपयुक्त सभी, और 72% बच्चे ने आंसर दिया है। पोल में 72% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। वेरी गुड बेटा अनुराग, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश हमेशा चल सकता है? बेटा ये तो हम लोग कर चुके हैं सीधी रेखा में। अगला, प्रकाश व्यवहार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया सवाल। ये सवाल कर लिया, ये मान लो तुम्हारा बोर्ड का 1 से 2 नंबर पक्के हो चुके हैं अब तक बच्चों, बोर्ड के 2 नंबर पक्के हो चुके हैं अब तक। प्रकाश व्यवहार करता है, ऐसा सवाल जो बोर्ड में रिपीट मोड में पूछा गया सवाल है। हाँ जी गुर्जर साहब क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन का जिस बच्चे ने सही आंसर दे दिया, ये मान लो मैं गारंटी दे रही हूं कि वह बच्चा 85 प्लस नंबर लेके आएगा, 85 प्लस नंबर आएंगे जिसने भी सही आंसर कर दिया। आराम से सोच समझ के आंसर करो, किसी का चेपा चापी मत करो, ठीक है, इधर उधर का मत देखो, अपना देखो और अपने दिमाग से आंसर दो। सबने क्लास ली हुई है? हाँ जी। प्रकाश व्यवहार करता है कण की भांति, तरंग की भांति, इलेक्ट्रॉन की भांति, ए बी या दोनों, मतलब कि ए बी दोनों, ठीक है, पक्का? जल्दी बताओ, आंसर बता दूं? आंसर बता दूं क्या? जनता क्या कह रही है? चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, समझा देती हूं। पहले याद करो मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि जब भी प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरेगा तो क्या होगा? उसका आंशिक रूप से परावर्तन हो जाएगा, आंशिक रूप से वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बच्चों मुड़ जाएगा। प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की जो घटना है कहलाती है विवर्तन। और उससे क्या पता चला था कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। पहली चीज, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 20वीं सदी में जब प्रकाश को किसी क्या किया, धातु की सतह पर गिराया तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। इस घटना से पता चला कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है, यानी बच्चों प्रकाश द्वैती प्रकृति शो करता है, प्रकाश द्वैती प्रकृति शो करता है, कण की भांति भी, तरंग की भांति। जैसे हमारी बुआ हमारे घर हम लोगों के लिए क्या सोचती हैं कि हम बहुत अच्छी, और हमारे घर में आग भी वही लगाती हैं, तो बिल्कुल बुआ है ना। तो अच्छा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों प्रकाश दो बेटा द्वैती प्रकृति शो करता है। डन, वेरी गुड। चलो जिसका सही हो गया मान लो तुम्हारे बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है, चलो वेरी नाइस। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब बच्चों बारी है समझने की। अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी गुड, चलो शुरू कर दें, पक्का 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 शुरू कर दें। चलो तो बच्चों अब तक तुमने टेस्ट दिया है, अब बच्चों असल में बारी है आज की क्लास के कॉन्सेप्ट को सीखने की। हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि हमें आसपास की वस्तुएं असल में क्यों दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई दी, तो आपने सबने एक ही आंसर दिया। हाँ जी, आप सबने एक ही आंसर दिया कि मैडम जी क्योंकि वहां पर रोशनी है, वहां पे प्रकाश है, ज्योति है, उज्जवल है, उजला है, इन सबके नाम एक ही हैं, इन सारी चीजों का मतलब एक ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम्हें आसपास अपनी चीजें कैसे दिखाई देती? बच्चों फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। भाई फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्यों और कैसे। पहली तो ये क्यों हो रहा है, फिर कैसे हो रहा है। आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं, किसकी वजह से बच्चों? क्योंकि प्रकाश वहां पर मौजूद है। दूसरा बच्चों सेकंड पॉइंट कि हमें कैसे दिखाई दे रही हैं।
घर में तुम लोग कहीं ना कहीं बेटा रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे, बताओ रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे, किताबें तुम्हें दिख रही हैं, ठीक है। जैसे मेरे रूम में मुझे कैमरा दिख रहा है, टीवी दिख रही है, अरविंद जी दिख रहे हैं, इसके बाद बच्चों जो है मुझे मतलब कि जो है मैं कीबोर्ड देख पा रही हूँ, टेबल देख पा रही हूँ, चेयर देख पा रही हूँ। तुम्हारे घर के आसपास कुछ ना कुछ होगा, मम्मी दिख रही होंगी, पापा दिख रहे होंगे, टेबल दिख रही होगी, चेयर दिख रही होगी, सामने बकरी दिख रही होगी, सामने गाय दिख रही होगी, आसमान में उड़ता हुआ पक्षी दिख रहा होगा, पेड़ दिख रहा होगा। क्या तुम्हें दिख रहा है? डन 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 डन, यस यस यस, वेरी नाइस बच्चों, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। अब हमें यहाँ पर जब सब कुछ दिखाई दे रहा है तो पहली चीज तो हमारे प्रकाश की मौजूदगी है। अब क्या प्रकाश जादू करता है क्या कि जहां पर होगा तो तुम्हें चीजें दिखेंगी? नहीं। क्या प्रकाश जादू कर रहा है? बच्चों प्रकाश जादू नहीं करता, वहां पर हो रही है फिजिक्स बच्चों, वहां पर लग रही है फिजिक्स। एंड बेटा वहां पे क्या हो रहा है बेटा? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? एंड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ और सिर्फ बच्चों कारण क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब बच्चों समझते हैं आखिरकार प्रकाश का परावर्तन जो है बेटा वो कैसे हो रहा है, उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। बच्चों अगर आपने नोटिस किया हो तो एक तो हो गया हमें अपने सामने चीजें दिखती हैं बच्चों, दूसरा होता है अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर मान लो पानी है तो पानी में आपने देखा होगा ना अक्सर प्रतिबिंब बन जाते हैं। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो सीनरी में, तो ये सीनरी में क्या है बेटा? आपको पर्वत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, उस पूरे पहाड़ का आपको बेटा जो है एक मैं कह सकती हूँ छवि, पूरा पूरा जो प्रतिबिंब है, ठीक है बेटा, पूरा जो बेटा प्रतिबिंब है वो आपको नजर आ रहा है बेटा। बेटा पूरा जो प्रतिबिंब है वो आपको नजर आ रहा है। देखो सबको नजर आ रहा है क्या? क्या सबको पानी में पहाड़ नजर आ रहा है? पानी में पहाड़ नजर आ रहा है? जल्दी बताओ, पानी में पहाड़ नजर आ रहा है? वेरी नाइस। तो अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार पानी के ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है। क्या पानी के अंदर कोई पहाड़ है? तो सबको पता है कि पानी के अंदर तो कोई पहाड़ है नहीं। यानी बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। पर आखिरकार कैसे? यहां पर आप सब आंसर कर रहे हो कि मैम परावर्तन हो रहा है, बट आखिरकार कैसे, है ना बच्चों? आखिरकार ये चीजें क्या चल रही है, कहानी क्या चल रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो है चीजें पढ़ते हैं। तो अब बच्चों पहली चीज तो कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से हमें क्या हो रही है? आसपास चीजें दिख रही हैं। प्रकाश के परावर्तन की वजह से आपको ये सुंदर सा बिल्कुल आहा दिल खुश कर देने वाला नजारा दिख रहा है, सुंदर सुंदर सी सीनरी दिख रही। भाई बातें मत करो यार बेटा, बातें मत करो यार, ठीक है। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, हम आपके क्लास खत्म होने के पहले सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। टाइम टेबल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब बता देंगे। पर पहले अभी जो पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो, बहुत मजा आएगा बेटा। वरना मैंने फिर बोला 10 नंबर का सवाल है भाई, देख लो 10 नंबर का सवाल है बच्चों। सुंदर सा व्यू हमें क्यों दिख रहा है बेटा? सीनरी क्यों दिख रही है? ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओनली बिकॉज ऑफ बेटा जी रिफ्लेक्शन। चलो बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। अब बेटा मान लो कोई लड़का है और किसी लड़की से प्यार करता है, ठीक है, ओके। छोटे बच्चों तुम लोग हो, अब जो है ना ज्यादा दिमाग मत लगाना ठीक है बच्चों। लेट सपोज कोई लड़का लड़की से प्यार करता है। अब एक बात बताओ, लड़का क्या करेगा? वो लड़का क्या करेगा? जल्दी बताओ, क्या करेगा वो लड़का? जल्दी दिमाग लगा बताओ, क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ जल्दी बताओ भाई, उसका पीछा करेगा क्या? है भाई, ये सब करना है क्या भाई? वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। क्या करेगा वो? बिल्कुल सही। अरे दिल नहीं देगा, गुलाब देगा भाई। क्या बात करो, दिल कैसे दे सकते हो यार भाई एक दिल की कीमत जानते हो तुम? मार्केट में पूछना है, गूगल कर लो, गूगल कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट, पता चल जाएगा भाई। दिल मत दियो, गुलाब दे दियो, 20 रुपए गुलाब मिलेगा, ओनली ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। अच्छा ठीक है, गुलाब तुम क्यों दे रहे हो? अच्छा कौन सा गुलाब दोगे, लाल की काला? कोई ऐसा जो काला गुलाब देगा? बताओ, कोई ऐसा जो काला गुलाब देगा? काला गुलाब तो नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा बट क्वेश्चन इज हियर, सुन लो, रुक जाओ, बाहर निकलो बेटा, बाहर निकलो बच्चा, बाहर निकलो, बहुआ मुन्ना हो गया तुम्हारा, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो भाई। सवाल ये है कि आखिरकार आपको लाल गुलाब लाल ही क्यों दिख रहा है? लाल गुलाब लाल ही क्यों दिख रहा है? तुम्हारे दिल के जैसे काला क्यों नहीं दिख रहा है ना? मतलब आप बताओ आखिरकार ऐसे कैसे?
कैसे 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 लड़कियां कह रही पिंक। अरे बेटा क्या बताएं तुम्हें, आप बताओ कि आखिरकार पेड़ पौधे हमें हरे ही क्यों नजर आ रहे हैं, आपको केला पीला ही क्यों दिख रहा है? कभी सोचे हो दिमाग से? कभी दिमाग से सोचे हो? बताओ, कभी दिमाग से सोचे हो? लेकिन नहीं, फिजिक्स पढ़नी नहीं है तुम्हें, करनी है प्यार मोहब्बत है। मजा आ गया तुम्हें इतने में, लाल गुलाब में। वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम बताओ रीजन क्या है बेटा, यहाँ पर रीजन क्या है? प्रकाश, क्या रीजन है? प्रकाश। कितने लोग कह रहे हैं मैम प्रकाश यहाँ पे रीजन है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मैम हम दिमाग देंगे अपना। बेटा दिमाग दोगे तो बेटा आगे चलाओगे क्या है? आगे बढ़ जाओ बेटा, देने लेने की बेटा बात नहीं करते, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रीजन है बेटा, एक बहुत ही बढ़िया रीजन है कि यार प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। पर क्वेश्चन इज दैट कि आखिरकार जो प्रकाश का परावर्तन है, जो प्रकाश का परावर्तन है वो आखिरकार कैसे हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है? ठीक है बच्चों, सबसे पहले समझो कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मैंने अभी तक नहीं बताया है कि परावर्तन क्या है, पहले तो ये तुम जानो कि परावर्तन असल में है क्या। ठीक है, सब लोग बताओ कि कितने लोगों ने घर पे वो दीवार पर बॉल फेंकने वाला गेम खेला हुआ है? जल्दी बताओ, आप में से कितने लोगों ने घर पर ऐसा किया है? भाई रबड़ की गेंद ली और रबड़ गेंद दीवार मारी। मतलब मेरा भाई खेलता था कि उसने क्या करा, दीवार पर रबड़ की गेंद मारी, उसने कैच किया, फिर मारी कैच किया, मारी कैच किया। खेला हुआ है? जिन्होंने नहीं खेला हुआ बेटा मत खेलना, वरना कुछ ना कुछ घर का सामान टूटेगा बेटा। मम्मी की चप्पल तुम्हारे पास आएगी, ठीक है? बॉल नहीं आएगी, मम्मी की चप्पल आएगी, ठीक है? ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, अगर तुमने ये कभी गेम खेला है तो असल में क्या हो रहा है? असल में बच्चों हो ये रहा है, तुम सपोज करो कि ये जो बोर्ड है ये तुम्हारा क्या है बेटा? जो बोर्ड है ये तुम्हारी दीवार है, ठीक है बच्चों? लेट्स सपोज, मान लिया कि तुम्हारा क्या है बेटा जी? दीवार है, और तुम बच्चों क्या करो, कोई बॉल को जो है से मार रहे हो, फेंक रहे हो, ठीक। अब बच्चों क्या हो रहा है, जो दीवार है उससे क्या हो रहा है बेटा? बार बार बॉल टकरा के लौट रही है। सुनना ध्यान से, बॉल टकरा कर लौट रही है, बॉल टकरा कर लौट रही है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, बॉल टकरा कर लौट रही है। दूसरी चीज कौन टकरा रहा है? हमारी बॉल टकरा रही है। बॉल टकराई, लौट के आई, टकराई, लौट के, परावर्तन हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन और कुछ नहीं बल्कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना, सतह से टकराकर लौटना, सतह से टकराकर लौटना। बच्चों लेट्स सपोज कि ये हमारा बोर्ड है और क्या हो रहा है बेटा? प्रकाश किरण जा रही है, टकरा के लौट रही है, जा रही है, टकरा के लौट रही है। भाई अगर मैं नर्सरी के बच्चों को सिखाती ना तो नर्सरी का बच्चा भी सीख जाता इतनी देर में। तो समझ में आ गया? पक्का पक्का, डन डन डन, चलो वेरी गुड। तो बच्चों अब जरा समझते हैं कि आखिरकार हमें आसपास की चीजें दिखाई क्यों दे। थोड़ा सा फिजिक्स में घुसते हैं बच्चों। असल में क्या हो रहा है? असल में यही हो रहा है कि जो प्रकाश की किरणें डायरेक्टली हमारी आंखों तक नहीं आ रही हैं। पहले बच्चों जो प्रकाश की किरण है वो किसी वस्तु पर गिरी, टकराई और लौट के हमारी आंखों तक आई। वस्तु पर गिरी, टकराई, लौट के हमारे तक आंखों तक आई। फिर से सुनना, प्रकाश की किरणें वस्तु पर गिरी, टकरा के लौट के हमारी आंखों तक आई। और बच्चों इसी घटना की वजह से हमें अपने आसपास की चीजें नजर आती हैं, अपने आसपास चीजें नजर आती हैं। तो क्या बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें बेटा क्या होती है? हर एक चीज विजिबल होती है, हर एक चीज दिखाई देती है। डन डन डन। जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब लोग थम्स अप कर दो, और जिनको बहुत अच्छे से आ गया वो दिल बनाकर भेज दो फटाफट से बच्चों। इसके बाद और मजा आने वाला है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बेटा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। पक्का पक्का, पक्का पक्का। वेरी नाइस। क्या, अरे भाई साहब थम्स अप का दिल आए हैं, मतलब बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब बच्चों आते हैं भोलेलाल के ऊपर। तो बेटा भोलेलाल ने लाल गुलाब दिया हुआ है, बेटा भोलेलाल ने लाल गुलाब दिया। अब कहानी जरा जानते हैं कि आखिरकार ये गुलाब लाल ही क्यों दिखा। भोलेलाल का नाम लाल, भोलेलाल, लेकिन ये वो लाल नहीं है, उन्हें गुलाब जो है लाल दिख रहा है और उन्हें पेड़ हरा दिखाई दे रहा है। उनको क्या बेटा, हमको भी पेड़ हरा दिखाई दे रहा है। अब बच्चों कहानी क्या है? तो बेटा यहाँ पर कहानी शुरू होती है जब आपको पता ये होगा कि जो अपना प्रकाश वर्ड है बेटा, जो ये प्रकाश है जो तुम्हें
सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें नजर आ रही हैं, जो तुम्हें सूर्य से आती हुई प्रकाश किरणें नजर आ रही हैं। असल में बच्चों तुम्हें प्रकाश कैसे दिखता है बताओ? हम लोग जब भी सूर्य बनाते हैं बेटा कैसे बनाते हैं बताओ? कुछ लोग बेटा पीला बना देते हैं कि नहीं बेटा, पीला बना दिया, कुछ लोगों ने बेटा पीला बना दिया, और कुछ कहेंगे कि मैम हमें तो प्रकाश किरणें सफेद दिखती हैं। भाई किसी को सफेद दिखेंगी और किसी को पीली दिख रही होती हैं, राइट? क्या यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाश में कोई एक किरण नहीं होती है, बल्कि बेटा जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। बेटा प्रकाश बेटा क्या है? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। बेटा 7 रंगों से बेटा मिलकर बना है। 7 रंग आपस में मिले हुए हैं, 7 रंग आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल सही का सतरंगी, वेरी गुड। 7 बेटा क्या है? बेटा 7 कलर से बेटा मिलकर के अपना प्रकाश बना हुआ है। अब बच्चों बात ये आती है, अगर 7 रंग इसमें हैं प्रकाश में, तो हमें केवल वस्तु हरी क्यों नजर आ रही है? हमें प्रकाश हमें जो गुलाब है कि लाल क्यों नजर आ रहा है? हमें छतरी केवल लाल क्यों दिख रही है? हमें छतरी केवल लाल क्यों दिख रही है? दिखाती हूँ तुम्हें। छतरी हमें केवल लाल क्यों दिख रही है, या एप्पल हमें केवल लाल क्यों दिख रहा है? बच्चों इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे ये कहानी क्या है? बच्चों कहानी शुरू होती है ऐसे, बेटा कहानी शुरू होती है ऐसे कि प्रकाश का एब्जॉर्बर विबग्योर, पता नहीं ग्रीन का डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, ये बस यही तुम मात खा गए, यही खा गए तुम धोखा, यही खा गए तुम धोखा। बेटा पढ़ लो क्योंकि अभी तुम्हारे पास है मौका, आ जाओ। बच्चों असल में ऐसा क्यों होता है? देखिए बहुत अच्छी बेटा कहानी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है, जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें आती है, बच्चों असल में क्या हो रहा है? ये 7 कलर्स बेटा उस वस्तु पर गिर रहे हैं, 7 कलर्स उस वस्तु पर गिर रहे हैं। अब बच्चों होता क्या है कि प्रकाश सारे रंगों को जो वस्तु है बेटा हमारी, जो ये एप्पल बेटा, लेट्स बेटा ये एप्पल है ना, तो जो क्या किया बेटा एप्पल ने, क्या किया बेटा एप्पल ने बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लिया। जैसा स्पॉन्ज जो है वो पानी सोख लेता है, वैसे ही बेटा इसने क्या किया, इसने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, सोख लिया। क्या कर लिया? इसने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, और सिर्फ बेटा इसने क्या किया, लाल रंग को बेटा क्या किया, परावर्तित किया। क्या किया? लाल रंग को केवल परावर्तित किया। इसलिए बेटा क्या हुआ, इसलिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेटा क्या हुआ कि जो हमें लाल एप्पल है वो लाल दिख रहा है। हमें जो बेटा वस्तुएं हैं वो बेटा कैसी नजर आ रही हैं, जैसे हर एक वस्तु में अलग अलग रंग की नजर आती है। क्योंकि बच्चों हो क्या रहा है बेटा, जैसे हमारा जो गुलाब था बेटा, गुलाब लाल क्यों दिखा? क्योंकि बच्चों गुलाब ने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, सिर्फ और सिर्फ बेटा उससे रेड कलर निकला, और वो रेड कलर ही हमारी आंखों तक आ रहा है। जैसे बच्चों हमारे जो पौधे हैं बेटा, पौधे हरे क्यों नजर आ रहे हैं? बायो वाली मैम आपसे कहेंगी कि यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है, वो यहाँ पे कहेंगे रीजन है क्लोरोफिल, वो बताएंगे आपसे। पर बच्चों फिजिक्स में इसका रीजन क्या है? बेटा फिजिक्स में इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधों ने क्या किया, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, सिर्फ और सिर्फ ही क्या कर रहे हैं, हरे रंग को ही बेटा, सिर्फ और सिर्फ बेटा हरे रंग को ही क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं। हमारी आंखों तक केवल हरा रंग आ रहा है, इसलिए बच्चों क्या हो रहे हैं, इसलिए बेटा पेड़ पौधे हमें हरे नजर आते हैं। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? जल्दी बताओ। डन 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 डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ये पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति है, वो कौन सा रंग अवशोषित कर रहा है, किसको परावर्तित कर रहा है। बेटा अब उसको आगे नहीं डिटेल में नहीं जाते हैं, बिकॉज वो हमारे सिलेबस में इतना ही है कि भाई आखिरकार परावर्तन की वजह से क्या क्या और होता है। डन, पक्का? चलो आ जाओ बच्चों, अब मैं लिखवाऊंगी इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, पर पहले नोट्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सफेद और काले को लेकर के, उसको मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगी, पर पहले नोट्स बनाएंगे। पहले इतना बताओ, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई? हाँ बच्चों अब बात ही है डेफिनेशन की। अच्छा
बच्चों डेफिनेशन लिखने के पहले एक चीज और तुम लोगों से कहना चाहूंगी, इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो। मैं तुमसे बोल रही हूँ बेटा, मैं तुमसे बोल रही हूँ, इन दोनों इमेजेस को आपको ध्यान से देखना है। दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो बेटा, दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो बेटा। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में ही बच्चों एक चीज कॉमन है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। दोनों में ही बच्चों क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। राइट, एग्जैक्टली। पर बच्चों आपको इतना नोटिस करना होगा कि यहाँ पर जो लड़का है ये अपने आप को पूरा क्लियरली वाटर में देख सकता है। जो ये लड़का है ये पानी में अपना आपको क्लियरली देख पा रहा है। हम इसकी पूरी पूरी इमेज देख पा रहे हैं पानी में। डन। पानी यहाँ पर भी है, यहाँ पर पानी में कमल खिला हुआ है, सफेद कमल है। अब यहाँ पर नोटिस करो तो हमें कमल कायदे का नहीं दिख रहा, झिलमिल झिलमिल कमल दिख रहा है। राइट, परावर्तन यहाँ पर दोनों में ही हो रहा है भाई जी, दोनों में ही परावर्तन हो रहा है। बट एक में हमें इमेज क्लियर मिल रही है और एक में हमें इमेज थोड़ी सी लहराते हुए मिल रही है। इसका रीजन क्या है? जब दिमाग में खुद से सोचो तब तक बच्चों हम लोग थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। इसके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी सी ही देर में। पर बच्चों उसके पहले क्या करेंगे? उसके पहले हम लोग फटाफट से लिखेंगे डेफिनेशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने वाली हूँ आप लोगों को। लिखिए बच्चों, है ना, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बेटा पहली डेफिनेशन क्या है बच्चों? पहली सिंपल और साधारण डेफिनेशन अपनी भाषा में लिखवाऊंगी, तुम्हें पूरे साल याद रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन कि लिखो यहां पर, प्रकाश का किसी सतह से, बच्चों जो ये नोट्स बना रही हूं ना बेटा, जो नोट्स बनवा रही हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना, टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों ये तो हो गई बहुत ही सिंपल सी बात, नो बकवास। अब बच्चों मैं तुम्हें लिखवाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट रियल पॉइंट्स। ठीक है, जो बच्चों जो है तुम्हें बहुत ही कम लोग लिखवाएंगे। राइट बच्चों, जरा बेटा यहाँ पर लिखो बच्चों, यहाँ पर लिखो, यहाँ बच्चों लिखो रुचि मैम की सिखाई गई बातें, या रुचि मैम के नुस्खे डालो तुम, रुचि मैम के नुस्खे। ठीक है, और ये नुस्खे तुम्हें कोई नहीं बताएगा। लिखो यहाँ पर रुचि मैम के नुस्खे और स्टार मार्क कर लेना, जितनी बिंदियां लगानी है, जितने स्टार बनाने स्टार बना लेना। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला नुस्खा बच्चों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि सतह जितनी खुरदरी होगी, सतह जितनी चिकनी, परावर्तन उतना ज्यादा। सतह जितनी चिकनी, परावर्तन उतना ज्यादा। सतह जितनी खुरदरी, परावर्तन उतना ही कम। याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? डन। जैसे बच्चों अगर आपने नोटिस किया हो तो बच्चों जैसे दो दर्पण होता है बेटा, दर्पण बहुत ज्यादा चिकना होता है और बच्चों दर्पण से 99% तक परावर्तन हो जाता है। लिख लो यहाँ पर, बोर्ड में पूछा गया सवाल है बेटा, इसको डबल स्टार कर लेना। दर्पण से 99% तक परावर्तन होता है, 99% तक परावर्तन होता है। कहानी समझ में आ गई? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डन। चलो बेटा, खुरदरा होगा वो अवशोषित कर लेगा, चिकना होगा रिफ्लेक्ट कर देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखो यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश या फिर आसान भाषा में लिखो, प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौटता है, जिस सतह से टकराकर लौटता है,
प्रकाश जिस सतह से टकराकर लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। बच्चों अगर मैं बोलूं कि बोर्ड से प्रकाश टकरा के लौट रहा है, क्या बोलोगे? बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड क्या हो गया बेटा? बोर्ड हो गया हमारा परावर्तक सतह। अगर मैं तुमसे बोलूं कि पानी से प्रकाश टकरा के लौट रहा है, बेटा पानी क्या हो गया? बेटा पानी जो है प्रकाश का बेटा जो है परावर्तक सतह हो गया। प्रकाश जो है पानी से टकराकर लौट के गया है, क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। बेटा प्रकाश किसी जो है दर्पण से टकराकर लौटा है, बेटा दर्पण क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। डन डन डन, वेरी गुड। क्या सबको समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी? बच्चों इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ गया? वेरी गुड, थम्स अप कर दो। इसके बाद बच्चों मैं बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, तुम्हारी जिंदगी बना देगा ये। क्योंकि बच्चों बोर्ड में 101% पूछा गया सवाल है और पूछा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन में माध्यम का परिवर्तन नहीं होता है। लिखो इसको, लिखो कि प्रकाश के परावर्तन में माध्यम का परिवर्तन नहीं होता है। माध्यम का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि बच्चों अगर वायु में हो रहा है तो वायु ही रहेगा, अगर जल में हो रहा है जल ही रहेगा, कांच में हो रहा है कांच ही रहेगा। प्रकाश के परावर्तन में कभी भी माध्यम नहीं बदलेगा, माध्यम का परिवर्तन कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? डन करो सब लोग, पक्का आ गया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बच्चों चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? कोई गेस कर सकता है क्या? कोई गेस कर सकता है क्या है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? देखो अब तक तुम्हें मैंने पूरा फील करवाया है, अब बच्चों तुम्हें सारे नोट्स बनवा रही हूँ, जो किताब में लिखा हुआ है बेटा वो करवा रही हूँ, जो तुम्हें नोट्स है बेटा वो बनवा रही हूँ, थ्योरी बेटा बता रही हूँ, जिससे तुम्हारा पेपर पूछा जाएगा। जो दिमाग में याद रखना है बेटा वो तुम्हें बता दिया है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, नहीं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है बेटा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब बच्चों जानते हैं आखिरकार परावर्तन के नियम क्या क्या हैं? बेटा तुम्हारा यहां से 2 से 3 नंबर पक्का, और अब ये न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी। आ जाओ बच्चों जरा समझते हैं इसको। देखो बच्चों डायग्राम देखो बेटा, पहले डायग्राम देखो, पहले आप डायग्राम देखो। क्योंकि बच्चों, क्योंकि बेटा आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि आपको वहां पर डायग्राम बनाने हैं। अभी से बता रही हूं, जो बच्चा जितना ज्यादा डायग्राम बना के आएगा उसके बोर्ड में नंबर उतने ही बेहतरीन आने हैं, उतने ही बेटा बढ़िया नंबर आने हैं। बच्चों डायग्राम कैसा बनेगा? ये बेटा हमारी सतह है, ठीक है बेटा, ये हमारी सतह है। ठीक बच्चों, ये क्या है बेटा? हमारी सतह है। इस सतह पर बच्चों हम क्या करते हैं बेटा? टेढ़ी बन रही है क्या? बच्चों इस सतह पर हमने क्या किया बेटा? इस सतह पर हमने एक लंब डाला बेटा। क्या करा बेटा? एक लंब डाला बेटा। क्या किया? एक लंब डाला। और बच्चों ये लंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ये हम मान के चल रहे हैं कि बीच में एक सीधी लाइन है, बीच में एक जो है लंब पड़ा हुआ है ना। इस सतह पर 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा है जिसे हम बोल रहे हैं अभिलंब। इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम है अभिलंब। नाम क्या है बेटा? अभिलंब। कहो तो डेफिनेशन लिखवा दूं सबकी, जल्दी बताओ। कितने लोग कह रहे हैं मैम इनकी भी डेफिनेशन लिखवाओ? जल्दी बताओ कितने लोग बोल रहे हैं मैम सबकी डेफिनेशन लिखवा दो। अभिलंब क्या है बेटा? लिखो, परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर एक काल्पनिक खींचा गया लंब, एक काल्पनिक
खींचा गया लंब, खींचा गया लंब। क्लियर है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, डन डन डन। बच्चों देखो एक चीज और नोटिस करना बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, ये आ रही है हमारी प्रकाश की किरण। बेटा ये हमारी आ रही है प्रकाश की किरण। ओहो, स्केल से तुम लोग बेटा, तुम लोग स्केल से बनाना, तुम लोग स्केल से बनाओगे, ठीक है बच्चों। क्या हो रहा है बेटा, ये आ रही है हमारी प्रकाश किरण। अब बच्चों क्या होगा, हमें पता है कि प्रकाश किरण आएगी और टकराकर जाएगी, आएगी टकराकर जाएगी, आएगी और टकराकर के कुछ ऐसे चली जाएगी, आई टकराकर चली गई। जिस सतह से परावर्तन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तक सतह कहते हैं। तो बच्चों ये कौन सी सतह है, ये सतह है परावर्तक सतह। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट, बेटा जिस बिंदु पर प्रकाश किरण टकरा रही है, ध्यान सुनना बेटा, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके सतह पर आकर के टकराई है, छुई है, गिरी है, इस बिंदु को बेटा हम क्या बोलते हैं, इससे बेटा बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बेटा बोलते हैं, आपतन बिंदु। जैसे लेट सपोज कि प्रकाश किरण यहाँ पर आके गिरी, बच्चों ये बिंदु क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा बेटा, आपतन बिंदु। यहाँ पर आकर बेटा ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। डन, पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। आने वाली किरण, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे बेटा, आने वाली किरण, आ से आना, आ से आपतित, आ से आना, आपतित किरण, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, जानते हो, जो आई टकरा के चली गई, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बेटा, परावर्तित किरण। लिख लो यहाँ पे, लिखो लिखो लिखो, सबकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। आपतित किरण क्या होगी, मैं सिंपली लिखवा रही हूँ, है ना, इतना, क्योंकि बच्चों डेफिनेशन कभी नहीं आएगी। क्या होगी, आने वाली किरण, आने वाली किरण। बच्चों परावर्तित किरण क्या है, किरण क्या होगी बेटा, सतह से टकराकर जाने वाली किरण, सतह से टकराकर जाने वाली किरण। क्या यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ कि ना। चमका कि नहीं चमका मेरे चमको, है ना, चंपक लालो चमक, चमका कि नहीं चमका, जल्दी बताओ, चमका या नहीं चमका, पक्का पक्का चमक गया, है ना। कोई ऐसा जो जिसको ना चमका हो, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अब और इंपॉर्टेंट बढ़िया पॉइंट है बच्चों। आपतित किरण, आपतित किरण बेटा देखो मैं समझाती हूँ। जैसे बच्चों हमारे घरों में क्या होता है, जैसे अगर तुम पुराने जमाने को उठाकर देखो तो जो गरीब है बेटा, ठीक है बेटा, जो बहुत ज्यादा गरीब है बेटा, है ना बच्चों, उसका बेटा जो है नाम बच्चों, मान लो जैसे तुमने क्या रख दिया, मान लो कोई पतला है तो उसका नाम रख दिया सूखा लाल, ठीक है। कोई मान लो बहुत धनी है तो बेटा उसका नाम रख दिया, मान लो धनी चंद नाम रख दिया, ठीक है बच्चों। कोई मान लो बहुत ही गोरा है बेटा, उसका नाम रख दिया भूरा, ठीक है बच्चों, है ना। अब कोई काला है तो उसका नाम रख दिया कल्लू बेटा। मान लो कोई जो है बेचारा जो है बेटा सूखा है, पतरची है, तो उसका नाम पतरची रख दिया, ठीक है बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल, है ना। कोई मोटा है बेटा, उसको नाम रख दिया मोटू नाम रख दिया, ठीक है। पतला तो पतलू नाम रख दिया। ऐसे बच्चों नामकरण होते थे, ठीक है। खुशबू, लेकिन खुशबू से कभी खुशबू नहीं आती है, ये बात अलग है। मेरी कजिन सिस्टर थी बेटा, तो वो जिस दिन पैदा हुई बच्चों, तो असल में क्या हुआ, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, मतलब मेरी मामा की बेटी, तो उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। अब बच्चों नहीं गाना, उस टाइम पे गाना बता चल रहा था, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। अब भैया गाना चल रहा है, फेमस हिट चल रहा है ऐश्वर्या राय का। उधर हमारी जो है क्या बोलते हैं मामी लड़की पैदा हुई बेटा। तुम लोग यकीन नहीं मानो उसका नाम क्या रखा, तुम लोग गैस करो उसका नाम क्या रखा। वर्षा नहीं रखा बेटा, वर्षा तो है ही बेटा, वर्षा भी, बरसाना नहीं बेटा, इतना लंबा नाम, मेघा, बिल्कुल बेटा नाम रख दिया, मेघा नाम रख दिया, ठीक है ओके बच्चों। बिल्कुल वैसे ही बेटा, बिल्कुल वैसे ही, है ना। आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतित किरण आपतन कोण, आपतित किरण आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। भाई वही बात, बरसों रे मेघा मेघा, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बेटा डेफिनेशंस बेटा लिख लो, यहाँ पर इनको बेटा लिख लो, ठीक है। आपतन कोण बच्चों क्या होता है, बहुत ही आसान, आपतन कोण व्हाट, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ बनाए, लिख लो इस बात को, आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, ठीक है, आगे कंप्लीट कर लेना। अच्छा बच्चों एक चीज और बेटा, नेक्स्ट चीज और, एक और चीज, इसको बेटा हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे बेटा प्रदर्शित करेंगे, तो बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेट। क्या बेटा क्या बोलते हैं, बेटा इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेट। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे बेटा डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से। परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा बेटा, आर, राइट। तो बच्चों इस एंगल बेटा क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे आर बोलेंगे, राइट। बच्चों क्या हो जाएगा, लिख लो, लिख लो बेटा, परावर्तन कोण सेम टू सेम, सेम टू सेम, परावर्तित किरण, किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी बेटा वो क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, राइट। बहुत ही बढ़िया बच्चों, इस पेज में तुम्हारी सारी डेफिनेशन आ गई है, पर अभी नियम नहीं आए हैं बच्चों। नियम नंबर 1 बेटा, ये परावर्तन बेटा कितने नियम, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने आदमी थे, 2 आदमी थे, तो यहाँ पर बेटा कितने नियम, 2 नियम होते हैं। कितने बेटा नियम, यहाँ पर बेटा क्या है, 2 नियम है, 2 नियम बेटा, जिसमें पहला नियम बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, सबसे ज्यादा आसान बेटा नियम क्या है बच्चों, नियम है सिंपल सा कि जितना पढ़ोगे उतने नंबर आएंगे, राइट बच्चों, बिल्कुल वैसे ही है बेटा। प्रकाश की किरण जितने कोण बना करके आएगी उतने ही कोण बना करके वो क्या करेगी, लौटेगी। जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बनाकर जाएगी, जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना के जाएगी। बताओ कितनों को समझ में आ गया, जल्दी बोलो, जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना के जाएगी। यानी बच्चों कहने का बेटा मतलब क्या, बेटा कहने का मतलब ये कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, वेरी गुड। आप बच्चों प्रॉपर लिख सकते हो कि आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण परावर्तित किरण के बनाए गए कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। मैं तुम्हें इतना सिंपल लिखवाऊंगी कि जितने कोण से जितना कोण बनाकर आपतित होगी, जितना कोण बनाकर आपतित होगी, कोण से आपतित होगी, आपतित होगी, उतना कोण बनाकर परावर्तित होगी, उतना कोण बनाकर परावर्तित होगी, परावर्तित होगी। सिंपल सी बात, नो बकवास। अब बच्चों आ जाओ नेक्स्ट पॉइंटर बेटा, नेक्स्ट बेटा पॉइंटर क्या है बच्चों, सेकंड बच्चों दूसरा बेटा नियम, बच्चों दूसरा नियम, ठीक है। पहले यहां तक थम्स अप करो, बिल्कुल। 45 से आएगी 45 पे जाएगी, 72 से आएगी 72 से जाएगी, 60 से आएगी 60 से जाएगी, 50 से आएगी 50 से जाएगी, दैट्स इट, सिंपल, राइट, वेरी गुड। चलो अब यहां तक समझ में आ गया, पक्का पक्का, सबको क्लियर बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताओ, पक्का पक्का, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों दूसरा क्या बेटा, दूसरा ये एक थाली के चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे बेटा, इसका मतलब क्या होता है, एक ही थाली के ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे एक थाली के चट्टे बट्टे बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं बेटा। लिखो 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 लिखो, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों
एक ही तल में होते हैं। सबको समझ में आ गया भाई जी? जल्दी बताओ एवरीबॉडी, पक्का समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये तो तुम्हें सबको ही पढ़ा देता है, सबने तुमने जहां से पढ़ा होगा, स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी, हर बेटा जो है ये बात तो बता ही देता है, सबको पता होगा। लेकिन 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 बच्चों, रुचि मैम तुम्हें पता ही यार स्पेशल हैं, तो स्पेशल पढ़ाएंगे भी, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए ही जानी जाती हैं। सो गाइस, अब आता है स्पेशल केस। क्या आता है बेटा जी? परावर्तन का स्पेशल केस। क्या आता है? परावर्तन का स्पेशल केस, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है बेटा, बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से बच्चों क्या आएगा? इस कॉन्सेप्ट से आएंगे क्वेश्चंस, इस कॉन्सेप्ट से आएंगे न्यूमेरिकल्स, इस कॉन्सेप्ट से क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, ओहो, चलो बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो तुम लोग कोशिश करना कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कोशिश करना। बच्चों ये मान लो बेटा हमारा कोई परावर्तक सतह है, बच्चों ध्यान सुनना, ये बेटा मान लो बेटा हमारा परावर्तक सतह है, ठीक है। अब अगर इस परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है, अगर कोई प्रकाश किरण क्या हुई बच्चों, इसका बेटा जो है केस लिखो बेटा। केस क्या है बच्चों? केस क्या है बेटा? बच्चों केस क्या है? केस ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हुई तो, यदि प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है भाई जी, तब क्या होगा भैया? वेरी गुड, जल्दी बताओ। इस केस में बेटा, इस केस में जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होंगे, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन नंबर 1 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 0 डिग्री, आप इसमें क्या टिक करोगे? ए बी सी डी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 90 45 180 0, 90 45 180 0, 90 45 180 0। हाँ भाई मैम, यू आर द बेस्ट, बेस्ट टीचर। तो मजा अगर आ रहा है तो क्लास में मुझे जो है 1000 बच्चे चाहिए, मिनिमम तो 1000 बच्चे चाहिए। क्लास को शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो कि भैया देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो बच्चों क्लास को आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो बताओ? हाँ, अगर इतना मजा आ रहा है क्यों? ताकि दूसरे के नंबर ज्यादा ना आ जाए, ऐसा है क्या? इसलिए शेयर नहीं करते हो क्या? चलो, तो यहाँ पर जो वापस से आते बेटा, क्लास को शेयर किया आता है, वेरी नाइस। चलो, तो यार यहाँ पर तुम में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं 90 डिग्री, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0 डिग्री। बच्चों प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, बट बच्चों करेक्ट आंसर क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है 0 डिग्री। पूछो ऐसा क्यों बेटा? पूछो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर अभिलंब खींचूंगी बेटा, अब क्या हुआ? आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी बेटा, आपतित किरण अभिलंब के साथ, यहाँ पर बेटा आपतित किरण अभिलंब के साथ क्या कोण बना रही है? 0 डिग्री कोण बना रही है बेटा। यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा? 0 डिग्री कोण बना रही है, राइट? बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या हो रही है? 0 डिग्री कोण बना रही है। दैट इज वाई बच्चों क्या होगा? परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री होंगे। पर बच्चों ध्यान सुनना, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसकी थ्योरी क्या है बच्चों? इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण, अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन किरण, असल को अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण सतह से टकराकर उसी मार्ग में लौट जाती है, उसी मार्ग में लौट जाती है। बेटा जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं
और जो बच्चे तुम्हारे जो दोस्त कहीं और से पढ़ रहे बेटा, डिफरेंस देखना कि तुम्हें कितना कुछ आता होगा और उन्हें कितना आता है। क्योंकि बच्चों मैं प्रॉपर बेटा टीचर हूँ, फिजिक्स टीचर हूँ बेटा, और सब्जेक्ट में तो मेरा देख सकते हो कैसे डिटेल में एक एक बात मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, और बच्चों डिटेल में तुम्हें जो है बेटा उसके पीछे का रीजन दे रही हूँ। तो बेटा एक बार जो है तुम अपने दोस्तों से पूछना, जब मैं जितना पढ़ाती हूँ बेटा कभी उनसे पूछना कि तुम्हें इतना आता है, ठीक है बेटा, कभी उनसे क्वेश्चन करना और तुम देखना कि तुम्हारा लेवल यहाँ पर होगा, उनका लेवल यहाँ पर होगा, तुम्हारे बराबर वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, राइट। चलो बच्चों यहाँ पर आ जाओ बेटा। अब बच्चों इसका बेटा कैसे बेटा डायग्राम बनेगा कि भैया प्रकाश किरण इसी रास्ते में आई और टकराकर उसी मार्ग में ही लौट गई। कैसे बोलेंगे? अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण, अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। अभिलंबवत आने वाली प्रकाश किरण का परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। अगर कोई प्रकाश किरण किसी तल पर अभिलंबवत आएगी तो बच्चों क्या होगा, उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाएगा, टकराकर वहीं से लौट जाएगी। बोलो यस और नो। एक बार बच्चों थम्स अप कर दो अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, जल्दी बताओ क्या यहां तक क्लियर हो गया? पक्का पक्का, डन डन डन, वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों चलते हैं थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे, ठीक है बच्चों। ऑब्वियसली बच्चों ये हूं मैं, ठीक है बच्चों। ये कौन? ये है तो रुचि मैम। और बच्चों तुमने बेटा जो है खुद को कहीं ना कहीं बेटा मिरर में तुम देख के ही आए होगे। लड़कियां थोड़ा सा जो है ज्यादा बार खुद को देख चुकी होंगी, ठीक है बच्चों। ये मैं बेटा कहाँ से फोटो ले रही हूँ बेटा? ऑब्वियसली बेटा बात है, ये मैं दर्पण से फोटो ले रही हूँ। अच्छा बच्चों एक चीज और बेटा, अगर आप लोग बेटा नोटिस कर पा रहे हो तो बेटा क्या मैं तुम्हें झिलमिल दिखाई दे रही हूँ? क्या मैं तुम्हें झिलमिलाती हुई नजर आ रही हूँ? जल्दी बताओ, क्या मैं तुम्हें झिलमिलाती हुई नजर आ रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हें क्रिस्टल क्लियर दिख रही हूँ बेटा। मैं कैसे बेटा दिख रही हूँ? क्लियरली दिख रही हूँ, ठीक है। नोटिस करते जाना, ब्रश करते हो खुद को बेटा क्लियर ही देख पाते होगे। मेंढक कैसे दिख रहा है तुम्हें? मेंढक एटीट्यूड देखो बेटा, इट्स कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा है मेंढकवा का? मेंढकवा का एटीट्यूड इस टाइम पर जो है लगभग 100% होगा ही होगा, है कि नहीं? खुद को खुद से ही प्यार कर बैठा है ना, खुद से ही प्यार कर बैठा है वो, राइट राइट, खुद से ही प्यार कर बैठा। मैं तो खुद से प्यार करूं ये तो बिल्कुल जो है इसको सीरियस लेके बेटा बिल्कुल सीरियस जो है ले चुका है कि नहीं? बिल्कुल राइट। एटीट्यूड इज 100%, रिफ्लेक्शन 99% हो रहा है, ठीक है, बट एटीट्यूड तो 100% है ना यार, राइट। अच्छा चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ ज्यादा सुंदर समझ रखा है इसने अपने आप को, तभी तो खुद से नजर नहीं हट रही है, उसकी खुद से नजर नहीं हट रही है। सो गाइस यहाँ पर बेटा सेम चीज, मेंढक ये भी है। मेंढकों को देखो तुम आज तुम मेंढक को ही देखो बच्चों, ये भी मेंढक, ये भी मेंढक, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस बताओ, दोनों में डिफरेंस बताओ, मेंढक मेंढक में डिफरेंस बताओ। क्या ये मेंढक तुम्हें बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, लल्लन टॉप दिख रहा है, झकास दिख रहा है, टिप टॉप दिख रहा है? इस मेंढक को तुम देखो तो ये मेंढक झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है, ये मेंढक झिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है, ये मेंढक, ओहो दिल टूट गया, दिल टूट गया। अब बच्चों यहाँ पर गलती मेंढक की नहीं है बच्चों, यहाँ पर गलती किसकी बेटा? यहाँ पर गलती है प्रकाश के परावर्तन की। बच्चों अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो तो बेटा ये मेंढक खुद को बेटा कहाँ पर देख रहा है? ये बेटा मेंढक देख रहा है खुद को मिरर में। बेटा किसमें बेटा देख रहा है? दर्पण में। बच्चों दर्पण कैसा होता है बेटा? 100% चिकना होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? 100% चिकना होता है, ठीक है, 100% चिकना होता है। अब बच्चों असल में बेटा हो क्या रहा है बच्चों कि जब भी चिकने तल से परावर्तन होता है, चिकने तल से बेटा परावर्तन होता है, तो बच्चों कैसे होता है बेटा ध्यान से देखना। बच्चों लेट सपोज कि बहुत सारी प्रकाश किरणें आई। अब बेटा ये सारी प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी बेटा? बेटा कैसे जाएंगी बच्चों? असल में भेड़ बकरी के जैसे जाएंगी। जैसे बेटा जो भेड़ें होती हैं एक के पीछे एक कॉपी करती जाती हैं बेटा, बिल्कुल वैसे ही बेटा प्रकाश किरणें जब भी कभी परावर्तित होकर के एक ही दिशा में चली जाती हैं। बहुत बेटा ध्यान सुनना, जब भी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक ही दिशा में जाती हैं बेटा, वहां पर हम क्या बोलते हैं? वहां हम बोलते हैं नियमित परावर्तन।
बच्चे क्या बोलते हैं? रेगुलर। बच्चों क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। बच्चों क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। राइट बच्चों, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर गलती मेंढक की नहीं, असल में बच्चों यहाँ पर गलती है हवा की, ठीक है, क्योंकि बच्चों लहरा के बेटा जो है हवा चल रही है। अब बच्चों जब हवा चल रही है तो बेटा पानी बेटा जी क्या हो गई? बेटा लहरें आ गई। बच्चों पानी बेटा जी क्या हो गई? लहरें आ गई बेटा। बच्चों पानी बेटा कैसा हो गया? बेटा लहरा रहा है। अब बच्चों असल में बेटा जो ये सतह है, अब ये सतह बेटा प्रकाश के लिए कैसी हो गई? ऊपर नीचे। ऊपर गलती नेहा की है। ओहो बेटा नेहा को छोड़ दो बेटा। बिल्कुल यहाँ बच्चों पानी शांत नहीं है, यहाँ पर पानी लहरा रहा है। बच्चों यहाँ बेटा पानी में लहरें हैं। असल में बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? चूंकि बच्चों पानी बेटा जी लहरें हैं, दैट इज वाई बच्चों अब ये क्या हो गया? ये प्रकाश के लिए एक खुरदरा सतह हो गया। कैसा बेटा सतह हो गया? खुरदरा सतह हो गया। और बच्चों खुरदरे सतह प्रकाश परावर्तन बेटा कैसे होगा? मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, मैं बाहर जाऊं अंदर जाऊं इधर जाऊं उधर जाऊं, डांस करूं नाचूं फिरूं घूमूं, कुछ भी करूं मेरी मर्जी। यानी बच्चों जब भी प्रकाश किसी खुरदरे सतह पर आता है बेटा, जब भी प्रकाश किसी खुरदरे सतह से आता है तो बेटा क्या होता है? प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशा में चली जाती हैं, अलग अलग दिशा में चली जाती हैं। दैट इज वाई बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? जो इमेज बन रही है वो इतनी क्लियर नहीं बन रही है बेटा। जो इमेज बन रही है वो बेटा कैसी बेटा बन रही है? ऊपर बेटा है झिलमिलाती हुई बेटा इमेज बन रही है बेटा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं बेटा क्या? विस्तृत परावर्तन। क्या बोलते हैं? विस्तृत परावर्तन। या बच्चों इसका दूसरा नाम होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बेटा क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। गॉट माय पॉइंट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अब मैं तुमसे पूछूं, जल्दी बताओ, इमेज नंबर 1, इट इज इमेज नंबर 1, इट इज इमेज नंबर 2, जल्दी बताओ कहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है नियमित और कहां पर बेटा अनियमित रिफ्लेक्शन हो रहा है? जल्दी बताओ फटाफट से। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना? अरे बेटा पॉलिश का मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट पॉलिश बेटा। हर जगह मक्खन लगाना जरूरी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट बेटा कि वहां पानी शांत है, वो सतह चिकना है, बस वो सतह बच्चों कैसा है? चिकना है, बस सिंपल सी बात। वही नहीं बच्चों, बिल्कुल सही कहा बेटा। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर है रेगुलर रिफ्लेक्शन और बच्चों यहाँ पर क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। राइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। गॉट माय पॉइंट? चलो आ जाओ बच्चों, इसको बस इतना ध्यान रखना, आपको बेटा कितना ध्यान रखना, बस इतना, ज्यादा नहीं, कि नियमित परावर्तन हमेशा बेटा कहां से होगा? चिकने सतह से होगा बेटा। कहां से होगा? चिकने सतह से होगा। विस्तृत परावर्तन सदैव कहां से होगा बेटा? विस्तृत कह दो या अनियमित कह दो बेटा। विस्तृत का मतलब क्या होता है? फैलना बेटा। क्या होता है? फैलना। बच्चों विस्तृत कह दो, वेरी गुड। बच्चों अनियमित कहां से होगा? खुरदरे सतह से होगा। कहां से होगा? खुरदरे सतह से होगा। क्या यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई है? एक एक बात क्या सबको समझ में आ गया? मैम मॉस्किटोज हमारे कमरे में आ रहे हैं बेटा, उसके बेटा ओडोमॉस लगाओ, ओडोमॉस लगा के बैठो, ठीक है? हाँ, नीम की पत्ती के जो है धुआं कर सकते हो, ये भी जो है अरविंद ने बताया। बस खुद को कमरे से बाहर निकाल करना, पता लगे वहीं पर ही जो है तुम काला जादू कर रहे हो, जो है नीम जला रहे हो, वहीं पर से कपूर डाल रहे हो, ठीक है? और जो है बिल्कुल पता लगे मच्छर, तो जो है मच्छरों के साथ साथ जो है तुम भी है ना उड़ गए। वेरी गुड। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। मैम चैन से पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं बेटा। एक काम करो, उनसे बोलो कि भैया एक काम करो, तुम उड़ना बंद करो, आ जाओ मेरे साथ बैठ के पढ़ो, ठीक है बेटा? मॉस्किटोज को बिठा लो पढ़ने के लिए। चलो वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ एक लास्ट। मैम पापा काला जादू कर रहे हैं। बेटा फिर तो तुम्हारे 90% तय है।
फिर तो 90% बेटा, फिर तो तय है बेटा, फिर तो तय है। एक बच्चा कह रहा है कि मारो उन्हें, नवरात्र चल रही है पापियों, नवरात्र चल रही है, मच्छर मत मारो, मच्छर बनोगे अगले जन्म में, अगले जन्म तुम्हें भगवान मच्छर बनाएगा। चलो बेटा, डेफिनेशन कुछ नहीं है, डेफिनेशन इतने को लिखवा दिया, इतना तो लिख सकते हो कि जब भी प्रकाश का परावर्तन चिकने सतह से होगा, एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि सारी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जाएंगी। परावर्तन के पश्चात, तो उसमें फ्लो चार्ट में लिखवा देती हूँ, परावर्तन के पश्चात सारी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जाएंगी, तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशा में जाएंगी, तो बेटा उससे हम क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। ये किससे होगा? खुरदरे सतह से होगा। क्या यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुक जाओ, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद बच्चों फिर क्लास को एंड करेंगे। आ जाओ बच्चों, बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं काले और गोरे की। गोरा नहीं, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। गाइस थोड़ी देर के लिए कोरियन बन जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर लेते हैं। अच्छा, तुमने ये तो सीख लिया कि जब भी प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर प्रकाश गिरेगा तो क्या होगा? उस वस्तु से जिस किरण का परावर्तन होगा, हमें वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। राइट, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। बेटा मेरा भी ब्लैक फेवरेट है। अच्छा देखो, बीटीएस वाले आ गए हैं, खुशी खबर है, खुशी। बीटीएस वाले तुरंत ही आ जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट का नाम सुन के। बाकी नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो बीटीएस लवर होंगे वो समझ गए होंगे ना, जैसे सुभद्रा मैडम। राइट, चलो आ जाओ। अब बच्चों, अगर हम बात करें ब्लैक और व्हाइट, जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैम व्हाइट कलर इज माय फेवरेट, ब्लैक कलर इज माय फेवरेट। बच्चों सच्चाई क्या है बेटा? सच्चाई क्या है बेटा? सच। बेटा सच क्या है असल में? बच्चों सच क्या है? तो सच सुनो, है ना, सच सुनो बेटा। असल में बच्चों सच ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई कलर होते ही नहीं है। ये बच्चों ये कोई रंग ही नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट बेटा रियल में कोई रंग ही नहीं है। बेटा ये कोई रंग ही नहीं है। असल में बच्चों जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, माय फेवरेट इज व्हाइट, बच्चों व्हाइट एंड ब्लैक बच्चों रियल में कोई कलर होते ही नहीं है। फिजिक्स बेटा सीखो बच्चों, फिजिक्स बेटा सीखो, मेरा ध्यान सुनना। कोई भी वस्तु हमें ब्लैक कब नजर आएगी? जब बेटा क्या होगा? जब वह वस्तु किसी भी प्रकाश किरण का बेटा परावर्तन नहीं करेगी। बच्चों लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक ऐसी वस्तु थी, बेटा क्या हुआ? उस वस्तु पर प्रकाश बेटा जो है क्या हुआ? बेटा प्रकाश किरणें गिरी और उस वस्तु ने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया। बेटा ये कब होगा? जब वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी। जब सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो बेटा क्या होगा? हमें वह वस्तु ब्लैक नजर आएगी। बेटा क्या नजर आएगी? बेटा ब्लैक नजर आएगी। उससे किसी भी वस्तु का किसी भी किरण का परावर्तन नहीं हो रहा होगा, किसी भी किरण का परावर्तन नहीं निकल रहा होगा। राइट बेटा, कोई भी प्रकाश किरण उससे परावर्तित नहीं हो रही होगी, तो बच्चों वह वस्तु में कैसे नजर आएगी? ब्लैक। व्हाइट कब नजर आएगी बेटा? व्हाइट हमें तब नजर आएगी जब क्या होगा? वस्तु किसी भी प्रकाश किरण को अवशोषित कर ही नहीं रही है। उसने क्या करा? सब कुछ बाहर निकाल दिया। सभी रंगों का उसने क्या कर दिया? बेटा सभी रंगों को परावर्तित कर दिया। सभी रंगों को परावर्तित कर दिया। तो बच्चों क्या होगा? हमें वह वस्तु व्हाइट नजर आएगी। देखा, ऐसे पढ़ाते हैं हम, मजा आ रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा तुम सीख रहे हो। एक क्विज आज नहीं करेंगे, क्विज कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें कोई भी वस्तु उस रंग की क्यों नजर आ रही है, क्योंकि बेटा उससे क्या हो रहा है? उसी प्रकाश किरण, उसी रंग, जब जिस रंग की प्रकाश किरण को वो क्या करेगी? परावर्तित करेगी। जिस रंग को, जिस रंग की प्रकाश किरण का, जिस रंग की प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण को परावर्तित करेगी, को परावर्तित करेगी वस्तु हमें उसी रंग की नजर आएगी। लाल करा, लाल नजर आएगी।
ठीक है बेटा, हरा करा, हरा हरा जो है परावर्तित किया बेटा, हरा नजर आएगी, राइट बेटा। अगर जो है हमें जो है मान लो जो है उसने क्या कर दिया, येलो किया बेटा, येलो नजर आएगी। पिंक किया पिंक, पर्पल किया पर्पल, ब्लू किया ब्लू। बट इफ अगर किसी वस्तु ने क्या किया है, सभी रंगों को सोख लिया, अवशोषित कर लिया, फिर वह वस्तु हमें बेटा कैसी नजर आएगी, ब्लैक, ऑल ब्लैक नजर आएगी बेटा, ब्लैक नजर आएगी, ब्लैक बॉडी कहलाएगी। जिस वस्तु बेटा, जो वस्तु पूरे रंगों को क्या करेगी बेटा, जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देगी बेटा, वो क्या होगी, पूरे रंगों को परावर्तित करेगी, तो व्हाइट दिखाई देगी। राइट, समझ में आ गया, मजा आ गया, पक्का। देखो तुम्हारे पास किसी को भी नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यार, बहुत कुछ मैं सिखा दिया एक क्लास में ना, मजा आ गया है। तुम अपने से तुम क्लास में ना, और एक चीज और बच्चों, क्लास में बोलना सीखो। अगर तुम्हें इतना पढ़ाया है तो तुम्हें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें इतना सबके सामने बोलना है। अपने घर पे बताओ कि तुम्हें इतना आता है बेटा, ये दुनिया वही देखती है जो तुम उसको दिखाते हो। नहीं दिखाओगे भोंदा कहलाओगे, भोंदू दिखाओ, है ना बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क्लास में एक अच्छी इमेज बने, है ना, लोग सोचेगा ये बच्चा बड़ा होशियार है, टीचर तुम्हें जाने, अपना भौकाल, है जैसे बच्चों, मैं तो यूपी की हूँ, कानपुर की हूँ, तो कानपुर में एक वर्ड चलता है भौकाल। अगर तुम्हें जमाना है ना, अगर तुम चाहते हो भौकाली बनना, भौकाल अगर तुम्हें जमाना है बेटा, तो क्लास में बोला करो, आंसर्स दिया करो। कोई जो है सर तुमसे बेटा कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टपाक से उसका आंसर दिया बेटा, बोलना सीखो, चाहे लड़का हो लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, भौकाली बनना इस कंपलसरी, ठीक है। पक्का प्रॉमिस है, हर बच्चा क्लास में आंसर करेगा, पक्का करेगा। वेरी नाइस बच्चों, बहुत ही बढ़िया। इस क्लास की बेटा जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड बच्चों, अब हमारी नेक्स्ट बेटा क्लास कब होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास होगी फ्राइडे को। और बच्चों फ्राइडे को बेटा हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्राइडे को हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। और बेटा ये भी हम लोग बिल्कुल भौकाली बेटा तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मजे में, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार आज तो मैम ने जो पढ़ाया है मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा है। क्लास को मिस मत किया करो बेटा, क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, है ना, थोड़ा सा मैम को प्यार दिया करो, ऑब्वियस बच्चों बात है ना, ठीक है तुम्हें, राइट। एंड एक बच्ची कह रहा है मैम बीटीएस की कसम चलो एंड बच्चों हम लोग बेटा क्या करेंगे बेटा, जब मैं ये क्लास लेने आऊंगी तो इस क्लास से क्वेश्चंस पूछूंगी। पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद में पढ़ाई होगी। आपको पता है कि पूरे साल यही चलने वाला है कि बोर्ड के पहले मैं तुम्हारी बोर्ड जैसी तैयारी करा दूंगी, राइट। यहाँ पर आयो, रुचि मैम के पास आयो बेटा, बिल्कुल जो है फुल में से फुल बेटा मार्क्स बेटा जो है मैं दिलवा के ही रहूंगी तुम्हें, बिल्कुल मैं रगड़ डालूंगी। बस तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरी क्लास को मिस नहीं करना होगा, लेट नहीं आना होगा, ठीक है। मैम लेट हो सकती है 4-5 मिनट, बट क्लास हमेशा होगी, ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं हो रही है, राइट। बच्चों क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना। एंड बच्चों तुम्हारे लिए एक सवाल का जो है बेटा जी, एक सवाल है तुम्हारे लिए। अगर बच्चों लेट सपोज बच्चों, एक रुको, होमवर्क लेके जाओ, ठीक है। एंड बेटा जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा मैं उसको यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में पर्सनली उसको रिप्लाई करूंगी, राइट। हर एक बच्चे को उसका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा मेरे द्वारा, पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई मिलेगा। होमवर्क लेके जाओ बच्चों, होमवर्क लेके जाओ, राइट। बेटा ये एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, बोर्ड में बेटा पूछा गया सवाल है, तुमने आज ताज़ा पढ़ाया भी हुआ है, और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में से कितने बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। बच्चों हमें बेटा क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना होगा कि परावर्तन कोण की वैल्यू क्या होगी, परावर्तन कोण की वैल्यू क्या होगी, ये आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं बोर्ड स्पेशल क्लासेस करवाऊंगी तो बेटा आप वहां पर देखोगे कि मैं हर क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन लेकर जरूर आऊंगी। कमेंट करना, यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर नहीं, क्लास एंड होने के बाद कमेंट करना, मैं सब बच्चे का पर्सनल रिप्लाई करूंगी, राइट। और बच्चों क्लास कैसी लगी है कमेंट करना बेटा मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे बेटा जो कमेंट्स है ना वही मेरे पास तक आते हैं, वही तुम्हारी बातों का बेटा जो है मेरे पास एक जरिया है सुनने का कि हाँ मेरे बच्चों को आज क्लास कैसी लगी है। तो बच्चों कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो ना बेटा, लव यू सो मच बेटा। और जब बस अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो।
बाय बाय बच्चा, लव यू गाइस, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय गाइस।